हमें हम सबको संभाल के रखे हैं पिता। हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने अपने उपस्थिति में हमें लाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि एक प्रिय भाई बहनों के लिए जितने लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में भी बैठे हैं आपके चरणों में राजा, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं दीदी भैया के लिए प्रभु जी, कि जो आपने हमारे बीच में इन्हें लाया है हमारे सामने प्रभु जी, जो हमारे जीवन में अपने आपके जीवित वचन को बांटते हैं प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। कि प्रभु जी हम जानते हैं हम शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए प्रभु अनेक प्रकार के पाप कर बैठते हैं प्रभु जी। अपने पापों को हम मान लेते हैं, आप क्षमा करें, यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध करे, पवित्र बनाए प्रभु। आप वचन बोलता है जो अपने पापों को मान लेता है छोड़ देता है, उस पर दया की जाए। इसलिए प्रभु जी हम अपने पापों को मान लेते हैं, वैसे भी एक दूसरे को भी पापों को मैं मान लेते हैं प्रभु जी। आप क्षमा करें क्योंकि आप क्षमा करने विश्वास योग्य हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने लोग आपके वचन को जानकर पीछे हट गए हैं प्रभु जी, उनके लिए एक बार और अवसर दे कि प्रभु उनके जीवन बचने पाए आपके वचन के अनुसार प्रभु जी। उन भाइयों के ऊपर बहनों के ऊपर प्रभु आप दया करें, आप तरस खाएं प्रभु जी, कि जहां भी हैं प्रभु जी एक बार उन पर दया करें कि आपकी उपस्थिति में फिर से वो आने पाए, आपको जीवित वचन को सुनने पाए, उनका जीवन बचने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को भी नहीं जान पाए हैं प्रभु जी, उनके उनके जीवनों तक आपका जीवित वचन पहुंचे, पृथ्वी के छोर छोर तक, दुनिया के कोने कोने तक, हरेक के जीवन तक आपका वचन पहुंचे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हर समय के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज के प्रभु वचन का, ओ हालेलुया, वचन का होना, भजन आराधना का होना प्रभु जी आपकी महिमा का कारण ठहरे प्रभु जी। आपकी महिमा हो प्रभु जी, हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए यीशु के नाम में प्रभु। जब हम आराधना करने जाए तो आप मीठी बोल दें, और पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें, आप मेरी मदद करें, मेरी मन की अगुवाई करें पिता। आमीन। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय यीशु दीदी। आवाज आ रही दीदी? दीदी जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु। दीदी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही। एक मोबाइल उठे रख दिए हैं तो समझ नहीं आ रहा। 112 नंबर आजादी गीत। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, अब्दी मोहब्बत से प्रेम किया है, अब्दी मोहब्बत से प्रेम किया है, अपना बेटा हमें बना लिया, यह हमारा सौभाग्य है, अपना बेटा हमें बना लिया, यह हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, यह हमारा सौभाग्य है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, यह हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया
सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु की आगमन की खुशी है, प्रभु की आगमन की खुशी है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, यह हमारा सौभाग्य है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, यह हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद के तेल से मसा किया है, आनंद के तेल से मसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ है, यह हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ है, यह हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, सिय्योन जलाल में वास करेंगे, सिय्योन जलाल में वास करेंगे, बाप की दाहिनी ओर बैठ जाएंगे, यह हमारा सौभाग्य है। बाप की दाहिनी ओर बैठ जाएंगे, यह हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आवाज नहीं निकालती है, आ रही है आवाज आपकी? ना डबल मोबाइल रख दिया तो हमको लग रहा है जा ही नहीं रहे क्या सही से। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से आ रही है, दोनों की आवाज आ रही है। 132 इक्को टाइप में आवाज आ रही है, इक्को जैसे आवाज आ रही है, जैसे इक्को होता ना। अरे वो डबल मोबाइल रख दिए हैं वो भी अपना, तो इसलिए आवाज हमको समझ नहीं आ रही पूरा। बंद करिए ना उसको। आ रही है आवाज, चलो बोलो, कौन सा भजन गाना है? 132 नंबर है दीदी। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। वह दुनिया में आया हूँ बहाया दिया जहान को दिया। वह दुनिया में आया हूँ बहाया दिया जहान को दिया। हमको बचाने मुक्ति दिला। अपना माइक ऑन करो तो, आशा माइक ऑन करो, आशा माइक ऑन करो। आशा माइक ऑन करो। जमाहिर इसका माइक ऑन करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है।
हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। माइक ऑन करो, माइक अपना। आशा, दोनों का अभी? माइक। हाँ, अब आ रही है। आप बंद करिए ना थोड़ा सा। चलो। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम भी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, तौबा करो तुम, यीशु जल्द आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, तौबा करो तुम, यीशु जल्द आने वाला है। जाते रहो, प्रार्थना करो तुम, देखो वो आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो वो आने वाला है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही राह है, यीशु ही हक है, और वह जिंदगी अबदी। यीशु ही राह है, यीशु ही हक है, और वह जिंदगी अबदी। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। जिसे हम पाते उद्धार, जिसे हम पाते उद्धार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब गवाही बोलो। कौन गवाही बोलेगा? अपना माइक ऑन करके गवाही बोलना। माइक वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ, आ रही है। सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि आज हम प्रभु के चरणों में जीवित पाए जाते हैं। ये प्रभु की अपार करुणा है, कृपा है कि प्रभु हमें संभालता है और जीवित ईश्वर हमें चारों तरफ से अपनी आत्मा के नियंत्रण में घेरे रहता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, जैसे कि अभी पूरे वर्ष भर प्रभु ने संभाला। बहुत सारी विपत्तियां, संकट, बीमारियां, तकलीफ चारों तरफ से, जब कोरोना जो था, लेकिन प्रभु ने पूरे वर्ष भर संभाला। और जितना मतलब इस वर्ष में संभाला, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन प्रभु की उपस्थिति से हम दूर रहे, या कोई भी ऐसी चिंता, तकलीफ, परेशानियों ने जो है हमें सताया नहीं, क्योंकि हमारी आंखें पर्वतों के परमेश्वर के पर लगी थी। सच्चा ईश्वर, जीवित ईश्वर जो है। तो अभी जैसे कि ये वर्ष, ये महीना जो है, अंतिम महीना, दिसंबर का महीना, ये वर्ष जो है चारों तरफ जो है प्रभु के जन्म उत्सव के दिसंबर में, जैसे जिसे क्रिसमस कहते हैं, लोग मनाते हैं। और ये सदियों से चला आ रहा है कि हम प्रभु जो हमारा उद्धार करता यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसको हम भूल जाते हैं और हम सब नाना प्रकार की अपनी तैयारियां वगैरह करते रहते हैं सदियों से। मतलब इंसान जो है इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन जो सृष्टि का निर्माण करता, जिसका जन्म किस पर्पस से हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, वो जो है हम नहीं समझ पाए। तो एक मैं अपने जीवन की घटना बताती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा था कि किस तरह मैं प्रभु के नजदीकी में ज्यादा मैं प्रभु के करीब कैसे आई, या प्रभु का मतलब हमेशा उपस्थिति मेरे साथ कैसे बनी रही। तो
हमारे समय में ऐसा था कि जब मैं हमारे चर्चेस जो है मतलब लाइव प्रोग्राम जो है जैसे ओपन में और हॉल के अंदर मतलब दिखाते थे। तो हमारा एक लाइव प्रोग्राम हमारे चर्च ने डिसाइड किया था, और डिसाइड करने के लिए जो है उसको वो प्रोग्राम जो था हमारे एनडीए के जो है मतलब वो चर्च के अंदर करने वाले थे, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर। बहुत बड़ा हॉल है, बहुत ही माना हुआ है। सो उन दिनों में जब है पूरे मतलब हर एक कैरेक्टर का जो मतलब चयन हो रहा था, तो सभी लोग हम लोग जब बच्चे थे, मेरे ख्याल मेरी उम्र शायद 14-15 वर्ष की होगी, तो उस समय जो है वो जो एक बहुत ही मतलब तैयारियां वगैरह शुरू हो रही थी, सभी कुछ हो रहा था। तो उन्होंने एक चिट्ठी डाली थी कि हर एक को कैरेक्टर वो दे रहे थे। तो वहां पर जो कारीगर जो बैठे थे वो एंजल के विंग्स वगैरह बना रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर पर एंजल वगैरह का सब तैयारी चल रही थी। तो हम लोग आंख बंद करके प्रार्थना करते, प्रभु मुझे एंजल बनना है। मुझे मतलब वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे मन में कि प्रभु मेरा वहाँ अगर वहाँ हमारा सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो कैरेक्टर दे रहे थे तो सबको वो बांट रहे थे, तो ये तुम ये कैरेक्टर हो, तुम ये कैरेक्टर हो, तुम ये कैरेक्टर। लेकिन याद रखिए कि आप जिस कैरेक्टर का रोल करने वाले हो उसमें आपको उस कैरेक्टर के लिए बहुत गंभीरता से उस विषय में बाइबल से खोज करना कि वो कैरेक्टर कैसा था, और उस कैरेक्टर, क्योंकि कोई भी जब ड्रामेटाइजेशन होता है तो उसमें हम लोग खो जाते हैं, और उसमें हम मतलब हमें तब कोई भी हम रोल को कर सकते हैं। तो फिर मेरे जब चिट्ठी आई तो मेरे पास मेरे मन में मैं प्रार्थना करी थी कि प्रभु मुझे एंजल बनना है। तो वो मजूसी जो आते हैं मतलब सोना मुरलबान लेके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं वो बनूंगी, मुझे विंग्स मिलेंगे, मैं तैयार होंगी। लेकिन वो जब मुझे नहीं मिला तो मैं मन में बड़ी उदास हो गई। तो उदास होने के बाद मेरे हाथ में जो चिट्ठी आई तो मुझे मरियम का रोल मिला। तो मैंने कहा अरे बाप रे, मरियम का रोल। तो मतलब मन में मेरी इतनी मतलब कुछ उत्सुकता नहीं हुई, मैं बहुत निराशा में थी। मैंने कहा मरियम तो मुझे नहीं, मुझे मजूसी बनना था, मुझे तो वो चाहिए था। लेकिन वहां पर जो डायरेक्टर थे जो ऑर्गेनाइज करे थे, मुझे कहने लगे कि अरे यू आर सो लकी, कहते हैं हमारा उद्धार करता जो परमेश्वर है वो आप उसकी माँ का रोल कर रही हो, ये कितनी बड़ी बात है। तो तुम्हें कुछ सोच के दिया गया है। क्योंकि मैं उस समय शायद बहुत, मैं जैसे मैं आपको बताती, मैं बहुत रोने वाले स्वभाव की, हमेशा रोती रहती, बहुत सीधी सिंपल, लड़ाई झगड़ा हर एक चीज से मुझे बहुत डर लगता था। बहुत मतलब इतना मैं डरती थी ना, छोटी छोटी बातों से मेरे मन में हमेशा डर सा बना रहता था। तो मैंने कहा मैं ये रोल कैसे कर पाऊंगी। तो मैंने परमेश्वर के वचन से मरियम के बारे में खोजना शुरू किया, मरियम कैसी थी, क्या थी। तो ये रोल प्रभु तूने मुझे दिया है तो मैं इसको बाखूबी निभा सकूं, ऐसी मुझे मतलब समझ दीजिए। तो फिर मैं बाइबल से मतलब सर्च करने लगी, ढूंढने भी लगी सभी कुछ। तो मेरे दिमाग में प्रभु ने बताया कि मरियम बहुत हलीम दीन नम्र थी, परमेश्वर के चरणों में रहती थी, और इतनी स्त्रियों में उसी को चुना प्रभु ने, और उसकी कोख से जो है तो आपको अगर ये मिला है तो ये आप प्रभु की योजना है, आप इस रोल को कर पाओगे, ऐसे मतलब मेरे मन में आता। तो मैं अपने आप को से मरियम 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 जैसा मैं अपने दिमाग में मेरे वो पिक्चर मतलब आती गई, और मैं अपने आप को और दीन नम्र हलीम करती रही। तो वो मुझे कह रहे थे कि हम लोग पहले ट्रायल कर रहे हैं, और ऐसे समय हमें बकायदा कैरेक्टर के रोल दे दिए, सब कुछ किया, और मैं फिर करने लगी। फिर उसके बाद जोसेफ का एक रोल आया, तो जोसेफ के लिए वैसी की वैसी चुना लोगों ने, वैसी मतलब ये हुआ। तो फिर जब ये रोल हो गया तो ये ओपन में नहीं होके हमारे जो एनडीए का जो हॉल है, बहुत ही माना हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का हॉल है, वहाँ से पालतू ऑर्डर लिया गया। हमें वहाँ के जो कमांडेंट है वो नहीं दे रहे थे परमिशन, लेकिन परमिशन वगैरह दी, सब कुछ किया, और देने के बाद हम लोग पूरा मतलब तैयार हो गया, रोल सभी कुछ हो गया। तो मैं मतलब मेरे मन में ये आया कि मैं मेरी हूँ, मैं मरियम हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की जो हूँ, मतलब उद्धार करता कि मैं माँ हूँ। मतलब मेरे दिमाग, मेरे मस्तिष्क में, जब तक आप उस रोल के अंदर खो नहीं जाते, आपके दिमाग में, आपकी सब चीजों में वो चीज नहीं आती, तब तक आप वो नहीं कर पाते। तो इस तरह जब वो रोल हो रहा था तो लाइव प्रोग्राम, एक दिन वहाँ पर ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के बाद दूसरी बार जब हम लोग वहाँ पर करने गए तो सभी कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन दूसरे दिन ये हुआ डिसाइड कि जो एक रोल होता है उसमें कि जो है उस हॉल के अंदर एक डोंकी को, एक गधा जो मतलब चुना था वो भी आना चाहिए था, वो सीन में था। तो उसके लिए भी बकायदा गांव वाले से वो डोंकी लिया गया। तो वो भी सभी कुछ मतलब बड़ी अच्छी तरह से बखूबी हो गया। लेकिन जब वो रोल आ रहा था तो वो लाइट ऑफ होती है और सोना सब कुछ करना, तो मतलब मेरे मन में, मेरे दिमाग में वो मेरे जैसा पूरा ये आ रहा है, एंजिल आ रहा है कि तुम मत डर, ये मत। तो मैं इतनी मतलब उस रोल में खो गई थी कि मतलब परमेश्वर मुझे ऐसे बात कर रहा था कि उद्धार करता जो है तुम्हारे गर्भ में है, ये है सब। मतलब
मेरा मन जो था ना प्रभु के नजदीकी में और ज्यादा बढ़ने लगा। तो उस समय क्या हुआ, जब वो रोल हुआ डोंकी का चुना वो था गधे का, उसमें जो आना था, तो वो हॉल में जब पूरी लाइट जली है और लाइट जलने के बाद क्या वो मालिक भी वहीं बैठा था, तो वो लाइट वगैरह जब जली है और सब पूरी चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगी, तो लोगों ने बहुत जोर से सीटियां वगैरह बजा रहे थे बहुत जोर से, मतलब एक अजीब सा उनका। तो वो उस समय थोड़ा गधा जो था वो हिलाने लगा, वो थोड़ा बिदक सा गया, और बिदकने के बाद क्या हुआ, वो चारों तरफ से घूमने लगा। घूमने के बाद उसमें ऐसा रोल था कि वो हॉल के बीच में से जाना था यूसुफ और मरियम को, और वो उसको लेके वहां से जा रहा था। तो वो जब इतना बिकता था, इतना मतलब मैं घबरा गई, पसीना पसीना हो गई। मैंने कहा हाय, तो फिर मैं एकदम वो जो जोसेफ जो बना था, मैंने कहा वो बड़ा, अरे घबराओ मत, हम लोग ड्रामा कर रहे, क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, पता नहीं। और उस समय उन्होंने जैसे वो पेट के अंदर वो बॉल कपड़ा वगैरह डाल के सब कुछ रखा था, वो भी निकल रहा है, क्या क्या क्या, मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन वहां पर थी। लेकिन मैं प्रार्थना करी थी, मैंने कहा प्रभु हम तेरा ये जो ड्रामा कर रहे, लाइव प्रोग्राम कर रहे, प्रभु इसको संभाल ले। और थोड़ी देर के बाद फिर वो जो गधा जो था उसको वो मालिक लेकर चला गया। ले जाने के बाद फिर से वो थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ करी, फिर बीच में गाना वाना रखा। गाना वाना रखने के बाद में मैं बहुत लिटरली डर गई और पूरा सिचुएशन रोल वगैरह भी सब कुछ भूल गई। फिर वो मैंने कहा मुझसे अब आगे नहीं होगा। तो इतने में वो डायरेक्टर जो आया था, डरो मत, घबराओ मत। मैंने प्रार्थना करी प्रभु से, मैंने कहा प्रभु आगे मुझे हिम्मत दो, मुझे बल दो कि मैं अच्छी तरह से इस रोल को बखूबी ना। तो उन दिनों में मतलब वहाँ पर सारे ऑफिसर्स वगैरह भी आए हुए थे, सभी आए थे, हो बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। और उसके बाद प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया, बल दिया, और वो लाइव प्रोग्राम जो था, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं जो इतना अच्छा हुआ, अच्छा कभी निभाया। पर उस दिन से मेरे मन के अंदर एक प्रभु का जो है, माँ का जो एक कहना चाहिए भय कि मैं प्रभु यीशु मसीह की, मतलब मैं प्रभु मैं इस काबिल हुई कि मैंने आपका ये ड्रामेटाइजेशन है जो आपका जो हर वर्ष जो मनाते, तो जब भी ये दिसंबर का महीना आता है तो मेरे मन में वही मेरी मरियम का जो है चित्र मेरे अंदर आता है। मुझे लगता है मैं उद्धार करता कि माँ जो है मेरे अंदर एक मतलब एक परमेश्वर की समीपता, निकटता जो है अंदर बढ़ती जाती है। और आज ये मुझे, मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि प्रभु जो है, और शायद हो सकता है हम लोग मेरे ख्याल से 5-6 वर्ष से ही, जब 6-7 साल से जब हमने होश संभाला, तब से हम लोग वी आर वेरी लकी कि हम प्रभु की समीपता में, निकटता में बहुत रहे। चर्च से हमारा लगाव रहा, चर्च में हमने पूरा डिवोशन दिया, चर्च के अंदर हमने बहुत मतलब हमारे जो एल्डर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमें संभाला। और इस तरह से जो है मतलब इन दिनों के अंदर खासकर आज तक ये प्रभु का अनुग्रह है, कृपा है कि मेरे मन के अंदर जो है प्रभु के अंदर जो समीपता और निकटता, जो प्यार और प्रेम बड़ा। दिस इज द रीजन कि हम लोगों को मतलब उन दिनों में जो एक कल्चर हमारे अंदर था, परमेश्वर ने जो हमारे अंदर ये चीजों को लाया, और आज तक इसलिए मैं प्रभु से जब भी मतलब मेरे मन में हमेशा कोई भी चीज, जब वो मैंने रोल किया, मैं इतनी डरी मतलब कोई भी ऐसी गलत चीज जब कुछ होती थी तो मेरे मन में आता था, अरे आप मरियम यू आर अ मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। गलत चीज मतलब होने से पहले मतलब मुझे इतना डर लगता था, क्योंकि मेरे मन में वो सारे संस्कार, वो सब चीजें, प्रभु का भय, प्रभु की निकटता, प्रभु की समीपता और उद्धार। तो मैं वही सोचती हूँ कि कितना प्रभु हमारा महान है, सच्चा है, जीवित है। अगर हम उसको प्यार करते, प्रेम करते, तो प्रभु हमें संभालता। और यार प्रभु का अनुग्रह है, कृपा है कि आज तक मैं संभली हूँ। तो प्रभु के अनुग्रह से आज तक मेरा जीवन जो इस तरह से कट रहा है। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे वातावरण में पले कि जहाँ हमें बचपन से संस्कार के अंदर मिला। ऐसे मतलब ये भी चीजें बहुत काउंट होती है कि जैसे बचपन से अगर तुम प्रभु के चरणों में रहो, तो मुझे मतलब बहुत एक ये अभी जैसे मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि जैसे अभी चर्च हमारा था, तो ये आरसी लोगों का चर्च था, वो आरसी वाले चर्च हम लोगों को अलाउ नहीं करते थे कि उनका टाइम, हमारा टाइम, उनके आइडियल वर्शिप थोड़ा टच नहीं होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एनडीए ने करा, एक हम लोगों को एक छोटा सा जगह दिया। तो जगह जहाँ दिया था वहां पर उन्होंने हमें मतलब चर्च बनाने के लिए परमिशन दी। तो हम छोटे छोटे बच्चे जो उस समय थे, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे चर्च बन रहा है तो हम उसमें काम कर रहे हैं। वहां पर जो काम सब कुछ हम उसमें, जैसे मिट्टी आ रहा है, गारा आ रहा है, ईट आ रहा, तो हम उठा उठा के बड़े प्यार, स्कूल छूट जाता था, वहां जाके प्रभु का घर बना रहे थे। और हमारे जो एल्डर्स थे वो चर्च के बहुत अच्छे थे, वो दे आर ऑल लेक्चरर्स, प्रोफेसर थे, एनडी में पढ़ाते थे। वो आंटी वगैरह बेचारी वो खूब सारा खाना बना के, उनके बागों के अमरूद काट के, और जैसे बहुत सारे इतना बच्चों को इतना संभालती थी। और जैसे ईस्टर सर्विस होता था तो उससे पहले हम प्रभु के चर्च को धोते थे, साफ करते थे,
और इतना मतलब कि हमारा पूरा समय चर्च में जाता था। आधी आधी रात को हम लोग घूमते थे, प्रभु के नारे में जोर शोर से गाना गाते थे। हमारी अब जब चर्च में जाते तो हमारी आंखें लाल लाल रहती थी। सब लोग कह रहे हैं इनकी आंखें लाल लाल, क्योंकि हम रात भर चिल्ला चिल्ला के प्रभु की आराधना करते थे, स्तुति करते थे और प्रभु के नाम का जय जयकार करते। तो आई जस्ट रिमेम्बर दोज डेज। आज वो समय नहीं, आज बच्चे जो है हमारे युवा पीढ़ी, आज उनमें वो लगाव, वो सब चीजें, मतलब जो प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए वो नहीं है जो हमारे समय में होता था। मतलब चर्च ही हमारा घर था, वो हमारी आराधना का स्थान था। हमारे चर्च के लोग हमारे फैमिली मेंबर थे। वो संगति, वो समीपता, वो निकटता, सब कुछ प्रभु ने हमको इतना मतलब अच्छा दिया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने हमें ऐसे अच्छे वातावरण में पाला पोसा, जो प्रभु को हम काफी करीब से जान पाए। और आज प्रभु का अनुग्रह है, कृपा है कि आज हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। और जब तक हमारी सांस रहेगी तो हमारा जीवित ईश्वर हमारे साथ है और वो हमें संभाले। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशाना, होशाना। और कोई गवाही? दीदी प्रेज द लॉर्ड। Praise the मैं Lord। एक प्रार्थना देना चाहूंगी। हमारे ही रिलेटिव में एक हो गई है, उनकी एज 68 के लगभग है और आज शाम को 6 बजे वो ना थोड़ी जल गई हैं। तो डॉक्टर ने उनको मेडिकल में रेफर कर दिया है। नर्सिंग होम नहीं लिए उनको एडमिट। वो नाम तो मैं उनका नहीं जानती हूँ आंटी का, लेकिन उनके बेटे का नाम, हाँ, अमित की मम्मी है। तो प्लीज उनके लिए आज सब प्रार्थना कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कितने % जली है? अभी भी मेरे पास पूरी रिपोर्ट नहीं है क्योंकि वो अच्छा, दूर रहती है। हाँ, मतलब ऐसे पता चला है कि उनके बगल में जो नर्सिंग होम था उन्होंने कहा कि आप मेडिकल में ले जाइए, ये केस हम नहीं लेंगे। यानी वो ज्यादा जली है। राइट साइड के हाथ पैर ज्यादा जले। अंदर का पोर्शन कितना जला मैं नहीं समझ पा रही हूँ जब तक न्यूज नहीं आती है। फिर भी प्रार्थना में रखिएगा। अमित की मम्मी। चलिए अमित की मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे अपन सब ना। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने एक अवसर दिया कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु आपका धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए कि आपकी अद्भुत योजना में आपका वचन कहता है कि आपका घर प्रार्थना का घर है और आपने हम पर यह अनुग्रह किया कि हम आपके घर में आकर अपने लोगों के साथ मिल करके आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि जैसे इजरायलियों ने जिस मंदिर को बनाया था, ये सुलेमान के द्वारा जिस मंदिर को आपने बनवाया, उस मंदिर पर आपकी आंखें निरंतर लगी रहती थी ताकि प्रभु आप उनकी दुहाई को, चाहे वो किसी भी दशा में हो, सुने। आज प्रभु हम सब मिल करके अपनी अमित की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपनी प्रिय बहन के लिए जो किसी भी कारणवश जल गई है, आप अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु उस बहन को चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए किए जाए। प्रभु हम जानते हैं कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रभु जी उनके सारे अंगों को फिर से रिपेयर करें, फिर से पुनर्निर्मित करें। यदि जो जल गया है वो फिर से तैयार किया जाए आपके द्वारा। आप उनकी प्लास्टिक सर्जरी करें ताकि प्रभु उनके जीवन की पूरे उनके शरीर के हर एक अंग प्रभु आपके द्वारा सुरक्षित पाए जाए। पवित्र आत्मा आज के समय में हम उनके लिए विनती करते हैं कि आपके दूतों को आज्ञा दें कि उस स्थान पर उनका पहरा दें और जितने डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी इलाज उनका हो रहा है, जो भी दवाइयां उन्हें दी जा रही हैं, सब में आपका अनुग्रह मांगते हैं पवित्र आत्मा, ताकि आपकी सिद्ध इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, आपका राज्य उनके जीवन में आए और उनके परिवार के जीवन में, और आपकी इच्छा उनके और उनके परिवार के जीवन में पूरी हो और आपका नाम उनके और उनके परिवार में प्रभु पवित्र माना जाए। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और कोई गवाही? नहीं? हाँ दीदी, जय यीशु। जय यीशु। हम परमिला बोल रही थी। हाँ बोलो। हाँ दीदी, मतलब प्रभु ने दिया, विश्वास किया है हम पर, तो गए थे अल्ट्रासाउंड कराने। अपनी भाषा में बोलो, हिंदी नहीं बोल पा रही हो तो अपनी भाषा में बोलो, मैं समझा दूंगी। मतलब गए थे, तो पूछ लूंगी। हाँ, अल्ट्रासाउंड कराने गए थे तो डॉक्टर बताया था को बच्चा तो सही था लेकिन पानी कमी है और खून का पानी का कमी है। अच्छा। कमर में दर्द हो रहा है, कभी पेट में गैस बनाता है, मुंह में छाला पड़ गया था, इसलिए प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा,
कितना महीना हो गया जी अभी प्रमीला तुम्हारा? यह छठवां लगा है। छठवां लगा है। चलो प्रार्थना करेंगे प्रमीला के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु, आपका वचन कहता है कि गर्व आपके द्वारा दिया गया प्रतिफल है, इसलिए हम आपके अनुग्रह को इस बहन के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु। जिसे आपने दिया उसे आप ही संभाल सकते हैं, इसलिए माता को और बच्चे के जीवन को हम आपकी सुरक्षा, हम उनके जीवन के लिए आपकी सुरक्षा मांगते हैं। विशेष रूप से प्रभु जी उस बच्चे के लिए जो आने वाला है और इस माँ के लिए आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं। जैसे आपने एलिशबा को अपनी आत्मा से भर दिया, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को आपने माता के गर्भ से अपनी आत्मा में भर दिया, वैसे प्रभु इस बच्चे को अपनी आत्मा में भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए पवित्र आत्मा, और हर एक कमी घटी को आप दूर करें, क्योंकि आपने कहा है जिसने गर्भ दिया क्या उसे जन्माने से रोके रखे। तो प्रभु आप उसे पूरे सुरक्षित रखेंगे और उसे पूरे महीने जैसा आपने निर्धारित किया है 9 महीने के बाद वो बच्चा बाहर आएगा, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है, क्योंकि आपने उसके जीवन के लिए किया है और आपने उसके हर एक अंगों को आप बना रहे हैं, हर एक अंगों उसकी हड्डियों को आप जोड़े हैं, आपने उनके मांस और नस चढ़ाए हैं, जीवन की श्वास आपने उस बच्चे पर फूकी है, इसलिए आप उसे सुरक्षित रखें। पवित्र आत्मा आने वाले समय में इस परिवार के द्वारा, इस बच्चे के द्वारा आपके राज्य की बढ़ती हो, इस बात को हम मांगते हैं। आपने हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और किसी का विषय प्रार्थना का तो नहीं है ना? सिस्टर मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। प्रार्थना वो आज जहाँ मैं दूध लेने जाती हूँ तो उनकी यहाँ मतलब बहुत ज्यादा समस्या है, तो वो भाई ने आज पूरा अपना घर का वो सुनाया मेरे को कि मेरे घर में ऐसी ऐसी समस्या है, और वो उसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, लेकिन वो अपने आप सुनाने लगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्या कहते मतलब कुछ नहीं बोली उस समय तो, क्योंकि वो थोड़ा सा बजरंग दल का भी आदमी है, तो एकदम से मतलब मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा कि ठीक है, क्या कहते, लेकिन मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु आप ही उपाय कीजिए इसके जीवन के लिए कि हम आपका वचन इसके पास पहुंचा सके, क्योंकि ये लोग ये तो हर एक जगह में मतलब विरोधी आदमी है, और तू ही कर सकता है इस काम को। तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करना। और जो बहन कल बोली थी तो वो आज आके और वो वचन लेके गई है, कहने लगी कि मैं इसको पढ़ूंगी और फिर 1 हफ्ते बाद आपके पास आऊंगी मैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप भी नहीं आ पाओगे तो मैं आ जाऊंगी आपके घर में। तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करना। और मैं छोटी सी गवाही दूंगी कि एक दिन मेरी मम्मी और छोटा भाई आया, तो उससे वचन की संगति कर रही थी, तो वो कहने लगा कि ठीक है, क्योंकि वो लोग चर्च ज्वाइन कर लिए हैं, तो वो अपने आप को बहुत महारथी समझने लगा कि मैंने चर्च ज्वाइन कर लिया है, मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ करके। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, क्या कहते तुमने चर्च ज्वाइन कर लिया है तो कोई बात नहीं, क्या कहते। तो कहने लगा कि हाँ तुम तो घर में बैठी रहती हो और कुछ करती नहीं हो, और खुद बचना ही काफी नहीं है, दूसरों को भी बचाना चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ बात तो तुम सही बोल रहे कि खुद नहीं बचना, दूसरों को भी बचाना है, लेकिन बचाना भी उसी का काम है, मेरा नहीं है ये। मैं जो काम करती हूँ उसे परमेश्वर जानता है, और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो उस दिन दूध लेने गई 3-3:30 बजे मैं निकल गई घर से। मैंने कहा ठीक है आप लोग जाओ, मैं दूध लेने जा रही। जैसे ही दूध लेने गई वहां, तो मेरे को लगातार 2-3 जन मिले, और मैं 2-3 जन से फटाफट मतलब इस तरह से बात करने लगी कि तुम लोग यीशु को जानते हो क्या, तुम लोग यीशु को जानते हो क्या। मतलब मैं उस दिन की मतलब मैं समझ नहीं पाई कि प्रभु क्या कहते तू तो कुछ भी कर सकता है, तेरे लिए कोई बातें कठिन नहीं। सिस्टर की गवाही काम कर रही है। हाँ और फिर क्या कहते, फिर बर्तन वाली आई, तो बर्तन वाली से भी मैं मतलब बोलने लगी, तो वो कहने लगी कि हाँ बात तो सही बता रहे आप, इसमें तो कोई राय नहीं, 2 राय नहीं है।
और उसने कहा, मतलब उसने भी स्वीकार किया यीशु को, जबकि बहुत दिन से काम कर रही वो मेरे यहाँ, लेकिन मैं बस ऐसे ही उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, उससे कुछ बोली नहीं थी। लेकिन उसी दिन परमेश्वर ने ऐसा मतलब मुझे दिखाया, उन लोगों को भी दिखाया है कि देखो क्या कहते, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। वो लोग तो नहीं आए उस दिन से, लेकिन आज सर्विस आया था, तो सर्विस को बताई कि ये वही लोग हैं जो मैं पार्क में गई थी तो दूध लेने, तो इन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया। तो वो कहने लगे अच्छा। तो उसी से मैं नया नियम मांगी 6-7। मैंने कहा कि मेरे को दे देना, क्योंकि कोई भी मिल जाता है तो मैं उनको मतलब नया नियम दे सकूं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच मतलब वो हमें जानता है। हम मतलब कुछ नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो सारे लोग ये लोग बोलते हैं कि तुम घर में बैठी रहती हो, तुम ऐसी रहती हो, तुम क्या करती हो, कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हारा। तो तुम बातें तो ऐसी करती हो, लेकिन कहीं जाती आती हो नहीं। बस मेरे को हमेशा मतलब वो सोचते हैं कि तुम जाओ, कहीं प्रचार करने जाओ, यहाँ वहां जाओ। तो मैंने कहा देखिए, सब लोग प्रचार करने लगेंगे तो प्रभु के पास कौन बैठेगा, है? मैं तो क्या कहते, शायद मुझे प्रभु ने इसीलिए बुलाया कि मैं उसके चरणों में बैठूं, उसके वचन सुनूं और उससे विनती करूं। मैं इसी के लिए हूँ। तो और जब जिसकी जरूरत पड़ती है तो प्रभु आके सामने खड़ा कर देता है। उसको जैसा मेरे से बनता है, टूटा फूटा जैसे भी शब्दों में, वैसा मैं उसको बता देती हूँ यीशु मसीह के बारे में। तो वो लोग कहने लगे कि हाँ बात तो सही है, लेकिन ठीक है तुम जो कर रही हो। तो मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कि ठीक है, तुम लोग जो समझो वो समझते रहो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है इन बातों से कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन मेरा जो काम है मैं अपना काम करूंगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसके लिए कोई बातें कठिन नहीं है। वो मट्टी को तक यूज कर लेता है, वो अपने लिए चाहे जो कुछ भी कर लेता है, और हमारे सोच विचारों से हमारे लिए ज्यादा कर देता है। और उसी दिन की बात है कि आप प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु का कहते इस्तेमाल कर अपने लोगों को। तो मैं देखी कि सचमुच जब प्रभु के लोग भी इस बात को प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु भी अपना काम कर रहा है। इसलिए मैं सारा आदर और महिमा उसी को देती हूँ। और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मतलब किसी को कि प्रभु तो मुझे दे कुछ कि मैं किसी को सुनाऊं कि क्या करूं। मैं कुछ नहीं, मेरे को एक सिस्टर की बात याद आई कि वो घूमने जाती हैं तो हमेशा मतलब 2 जन को सुनाती हैं वचन। तो मैंने कहा प्रभु क्या कहते, ये अच्छा रहा, क्या कहते मैंने तो मांगा नहीं कि तू मुझे आत्मा दे, लेकिन तू चाहता है तो जरूर ये काम होगा, क्योंकि मेरी मर्जी तो चलेगी नहीं। और जो कुछ है तेरा ही है, इसलिए तू इस्तेमाल कर, जो जानना है वो सो कर। सो मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि हमारा सचमुच जीवित परमेश्वर है और हमारे अंदर को जानने वाला, हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है और हमारे सारे कामों को देखने वाला परमेश्वर है। मैंने इतना मतलब उससे बोला कि देखो हमें अपना रिलेशन परमेश्वर से सही बनाना चाहिए। अगर हमारा रिलेशन उससे सही है तो हमारे लिए और उसके लिए कोई बातें कठिन नहीं रहती हैं। वो भी हमें इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन हमारा संबंध उससे कैसा है वो मैं ज्यादा महत्वपूर्ण समझती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा संबंध मेरे प्रभु से सही रहे बस। तो मैं सारा आदर उसी को देती हूँ, क्योंकि कराने वाला तो वो है और चलाने वाला भी वही है। इसलिए और प्रभु के लोग हैं हमारे साथ तो सब कुछ संभव है, इसलिए सब कुछ उसी को देती हूँ। हालेलुया हालेलुया। देखो प्रभु, आप छोटी छोटी जो गवाहियां बांटते हैं उससे एक दूसरे को इतना उत्साह मिलता है कि वो भी इस काम को करने के लिए प्रभु उनको प्रेरित करता है ना। इसलिए अपनी गवाहियों को हमेशा शेयर करिए, क्योंकि आपकी छोटी छोटी गवाहियां शैतान के कामों को नाश करने के लिए काफी हैं और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए हमेशा 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 परमेश्वर इसके लिए इस्तेमाल करता है। सो कभी भी जब भी आपके जीवन में छोटी छोटी बातें होती हैं, हो सकता है वो पहले 10 साल पहले हुई हो सकता है वो 20 साल पहले हुई हो, चाहे हो सकता है वो आपके बचपन में हुई हो। आपको यदि लग रहा है कि परमेश्वर का आत्मा वहां पर उस समय काम कर रहा था, तो आप जरूर उसको शेयर करिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर के राज्य को हम और बढ़ते हुए नहीं देखेंगे। क्योंकि
यदि आप पौलुस के जीवन से आप सीखोगे ना, तो पौलुस को परमेश्वर ने गवाह बनाया था। सबसे पहले गवाही, शुरुआत एक व्यक्ति के जीवन की गवाही से शुरू होती है। यदि हम सोचें कि हम जा करके बड़े से प्लेटफॉर्म में प्रचार करें या बहुतों को यीशु तक लेकर आए, तो ये संभव नहीं है। हर चीज ना परमेश्वर सीढ़ी दर सीढ़ी करता है ना, स्टेप बाय स्टेप करता है। परमेश्वर एक बार में किसी को उचका के ऊपर नहीं पहुंचा देता। अगर जो ऊपर पहुंच गया ना, वो नीचे गिरने में उसको टाइम नहीं लगता, पर जो धीरे धीरे चढ़ता है ना, तो वो बना रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसके 19 अध्याय में, कि जो उतावली से दौड़ता वो चूक जाता है। तो हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी हमेशा गड़बड़ी को लाता है। जितना आप स्थिर होके धीरे 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 परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए तैयार होंगे ना, उतना आप लंबी दौड़ दौड़ेंगे। ये मैराथन दौड़ है। जितना आप स्लो दौड़ेंगे उतना आप अपने डेस्टिनी तक पहुंचेंगे, और जितना आप फास्ट दौड़ेंगे, तेज दौड़ेंगे, उतना आप जल्दी थकेंगे। और जब थक जाएंगे तो आप परमेश्वर के राज्य, जो निशाना परमेश्वर ने रखा है, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए जितना धीरे, स्लो मतलब एकदम आलसी बनकर नहीं, स्लो मतलब धीरे 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 परमेश्वर के वचन को सीखना, परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानना, फिर सीखना, फिर आज्ञा को मानना, ऐसा कर करके, ऐसे करते करते फिर, और जिन परिस्थितियां, जो स्थितियां परमेश्वर आपके जीवन में ला रहा है, उससे सीखना। अभी मैं आराधना शुरू होने से पहले ही मैं इस बात को बांट रही थी कि शिक्षक वही बनता है जो शिक्षा लेता है। अगर शिक्षक शिक्षा ना ले तो वो अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। तो सबसे पहले शिक्षा लेनी पड़ती है, उसके बाद शिक्षक बनना पड़ता है। तो आप शिक्षक बनना चाहते, हर कोई आज के डेट में शिक्षक बनना चाहता है, पर शिक्षा कोई लेना नहीं चाहता। तो सिखाने वाले को पहले सीखना पड़ता है ना। और जब आप जितना सीखोगे, और वो सीमा कभी खत्म नहीं होती सीखने की, है ना, वो हमेशा चलती रहती है। और हर एक विद्वान व्यक्ति मरते तक सीखता रहता है। जब तक उसका जीवन इस पृथ्वी पर है, वो सीखता रहता है। अगर वो विद्वान है तो, बुद्धिमान है तो, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है चींटियों से भी सीखो। तो छोटी छोटी चीजों से भी परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है ना। सो प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें उन दो व्यक्तियों के लिए जिनके जीवनों को परमेश्वर ने अपने जिनके जीवन में परमेश्वर ने अपना काम करना चाहा है, और एक बहन जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंच गया है। और मैं तो विश्वास करती हूँ कि जहां वाचा का संदूक पहुंचता है, वहां तो परमेश्वर आशीष देता ही है। इसलिए हाँ बोलो। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे ससुराल के, मतलब हमारे सासू लोग बोल रहे थे संगति में आने के लिए, ठीक है ना। अच्छा। तो उनके लिए हम लोग तो प्रार्थना करते हैं उन सबके लिए, क्योंकि हमारे जो बड़े साले हैं, उनकी पत्नी है, प्रभु को स्वाद चखने के बाद, मतलब प्रभु में चंगाई होने के बावजूद वो आज मतलब संसार की दुनिया में चले गए। तो पिछले दिन मेरे यहाँ वैसे घूमने आए थे हमारे सास ससुर। तो सास के शरीर में वो फोड़ी टाइप में कुछ हो गया था ऐसे करके। तो बोले थे क्या बताया इसके लिए ऐसे दवा करना। तो अलका की मम्मी हमारे घर के अनुपमा बोली कि मतलब वहां पे तेल रखा हुआ आशीषित वाला, उसको लगा लो ठीक हो जाएगा। तो विश्वास करके वो लोग आए, तो उनका जो था वो सब कुछ ठीक हो गया एक ही बार में। तो उनको लगा कि नहीं, वास्तव में परमेश्वर काम करता है। हालांकि वो जानते हैं, मतलब सुनते तो हैं कि प्रभु मतलब काम करता है और लोगों के जीवन में काम किया है, क्योंकि हम लोग के द्वारा जानते हैं। फिर भी उन लोग का मन दे रहा था। उस दिन बोल रही थी कि हम आएंगे संगति में करके, फिर आए नहीं। तो मतलब उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि वो लोग आए, परमेश्वर के वचन को जान ले। क्योंकि उनके सामने एक तो प्रार्थना के लिए आया था, वहीं जब हम ससुराल में गए थे तो एक बच्चे का तबीयत खराब था, तो फिर प्रार्थना किया, तो बच्चे को चंगाई भी फोन से बताया कि नहीं हाँ अभी ठीक हो गए हैं। तो वहाँ भी उनका विश्वास मतलब ऐसा कार्य बहुत परमेश्वर के देखे हैं, फिर भी मतलब आना का नहीं, मतलब आने में करते हैं। क्योंकि हमारे ससुर थोड़ा ड्रिंक करते हैं, तो उनको लगता है कि जाएंगे तो हमारा शराब छूट जाएगा ऐसे करके। हालांकि बताते हम लोग कि इसमें कोई जीवन नहीं है, तो आपका नुकसान ही कर रहा है सब कुछ चारों तरफ से। तो उनको भी प्रार्थना उनके लिए भी कीजिएगा। चले प्रार्थना करेंगे ना। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने वाले सब प्राणी आपके पास आते हैं। आज के समय में यीशु के नाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
आने वाले परमेश्वर की सेवा तैयार कर रहे हैं। आज फिर से हम चाहते हैं सब प्राणी का उद्धार हो और सबके लिए प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, जिन्होंने आपके वचन को नहीं सुना वो आपके वचन को सुन ले। प्रभु जिन्होंने आपके वचन को सुन लिया है उन पर दया करें। तो आपके विचारों में ये बात बनी रहे कि यीशु मसीह प्रभु और उनका मन आपकी ओर लगा रहे। हाँ प्रभु, जो भटक गए हैं उनके हम आपसे विनती करते हैं कि आप फिर से उन्हें ढूंढ कर निकाल कर लेकर आए प्रभु, ताकि वो आपके प्रेम को जो स्वाद उन्होंने चखा है उसको फिर से वो स्मरण कर सके। पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा जिस बहन को जो बहुत छोटी है, नाटी है, परंतु आपके वचन को पहुंचाया है प्रभु, उसकी समस्याओं के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। यीशु के नाम में प्रभु उस बहन की समस्याओं को दूर करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो आश्चर्य कर्म आप करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब देवताओं में महान परमेश्वर हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु अपनी महिमा को उस बहन के जीवन को दिखाएं, ताकि आपके राज्य की बढ़ती उस बहन के जीवन से हो और उस बहन का पूरा परिवार बचा लिया जाए। जहाँ वो दूर चले जाती हैं उनके परिवार के लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, वो शैतान के बंधन से छुटकारे को प्राप्त करें। इसलिए उनके जीवन में काम करने वाली हर शैतानी ताकतों को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में मानते हैं और परमेश्वर के उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को उस परिवार के लिए खोल देते हैं। पवित्र आत्मा आपका राज्य उस परिवार में आए, आपकी इच्छा पूरी, आपका नाम पवित्र माना जाए। हम रमेश के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपने कहा प्रभु, विश्वास करके तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो इनके परिवार से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु आपके पास आए, ऐसा उठाने वाले पाप को दूर करके आपके पास आने में उनकी सहायता करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि सबका उद्धार, सब सत्य को जाने। आज के समय में हम सब मिलकर के एक जो ज़ूम में जुड़ा हुआ है प्रभु, सबके घरानों से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक एक व्यक्ति बचा लिया जाए, एक एक व्यक्ति सत्य को जान ले, और जिन्होंने सत्य को जान लिया उन पर दया करे प्रभु, कि वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को उनके से दूर करे पिता। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें। आज के समय में प्रभु आपका उजियाला हर एक मनुष्य पर चमकने पाए, ताकि परमेश्वर की महिमा की प्रकाश की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से लोगों के जीवन में प्रकाशित हो। हर एक घराना बदल जाए। पवित्र आत्मा आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में एक एक के जीवन के लिए आपके उद्धार के काम को पूरा होते देखेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सब कुछ हमारी प्रार्थनाओं के कारण से नहीं प्रभु, परंतु इब्राहिम को और अपने वचन को स्मरण करें, जैसे इब्राहिम से आपने प्रतिज्ञा की थी कि दूर दूर के देश के लोग आकाश के तारागण के समान और प्रभु पृथ्वी के बालों के समान आप ऐसे ही प्रभु आप अपने वचन को स्मरण करके आप उस प्रतिज्ञा को स्मरण करके लोगों को अपने खत्ते में साटे। पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में अपने पुत्र के बहाए गए बहुमूल्य लहू को स्मरण करके प्रभु उस दुख और उस यातना को स्मरण करके प्रभु पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा वो जो कोड़े खाए हैं उन्होंने उसको स्मरण करके प्रभु लोगों के जीवन छुटकारा दे, लोगों के जीवन गाई दे और अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को एक एक के जीवन में रहने दे पवित्र आत्मा, ताकि बहुतों के जीवन में आपका उद्धार का काम पूरा हो। सामर्थी राजा आपने दया की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। भजन गाएंगे अपन 5 नंबर गीत, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी
महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के अभिषेक दबाया है, तेरी महिमा गाने को जो थाने उठाया है, गीत नया जीवन में तेरी भक्ति आया है, जीवन के हर पल अब तूने तो थामना, जीवन के हर पल अब तूने तो थामना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना, तेरे गीतों का विषय मेरा वचन जो राम तेरे गीत बदलता है, मेरी जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, मेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कबीरा भटके घरों पर चलता है, मेरे वचन को थामे रहूं तो मैं जिए साधना, तेरे वचन को थामे रहूं तो मैं जिए साधना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना, तेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती लेकर तुझे तुझे गाया, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार, सोचना होगा हर प्राणी को क्या होने तैयार, देखो शायद कल ना आए करना लायक, एक दिन करना होगा सबको उसका थामना, एक दिन करना होगा सबको उसका थामना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना, तेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी कामना, जीवित है जीवित है जीवित है मेरा यीशु मसीह, जीवित है तेरा वो जीवित है जीवित है जीवित है मेरा यीशु मसीह है, हालेलुया 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 हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है तेरा, हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के समय में फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन की बातों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा एक एक बातों को अपने नियंत्रण में आपने रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से इन प्रियों के जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। एक अवसर दिया कि आपकी उपस्थिति में बैठे और उस आनंद को ले सकें, आपका धन्यवाद। बीते समयों में आपने हर एक के जीवन के लिए अद्भुत अद्भुत काम किए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। समझ की आंखों को खोलें ताकि बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा हर एक के जीवन में कब्जा करे
और सत्य हरेक के जीवन में प्रकट हो, ताकि सत्य हरेक के जीवन को स्वतंत्र करे। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, होशाना, होशाना। मैं अपनी गवाही दे रही हूँ, भूल गई थी, अभी याद आ रहा है। आज हम लोगों का वेडिंग एनिवर्सरी है। आज से 30 साल पहले हम लोगों ने शादी की थी, प्रभु ने हम लोगों को मिलाया था, और 30 साल में बहुत सी चीजें परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए की, अद्भुत अद्भुत काम किए, और कहां से कहां तक पहुंचा दिया। ये प्रभु का अनुग्रह है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्रार्थना में याद रखिएगा, ताकि हम और भी प्रभु के वचन को सीखें, और भी प्रभु के वचन के साथ चलें जैसा प्रभु का वचन कहता है। प्रभु को उपस्थित जानकर हर एक बातों में आगे बढ़ते चले जाएं। इसके लिए हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में हम लोगों को याद रखिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। अपन एक विषय देख रहे थे, सास और बहू का। उसमें एक भाग जब हमने शुरू किया, न्यायों की पुस्तक, उसका इस रूत की किताब से पहले न्यायों का आखिरी अध्याय जब हमने पढ़ा था, वहां पर रूत के एक अध्याय में जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। और मैंने वहां से शुरू किया था आपके पास सामने कि न्यायों की पुस्तक, उसका आखिरी अध्याय 21 अध्याय का आखिरी वचन 25 पद, उन दिनों में इजरायलियों में कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। तो समस्या अकाल की कहाँ आती है? जब जिसको जो ठीक लगता है वो करता है, और तब वहां पर समस्या आती है। और इसी बात को 17 अध्याय उसके 6 पद में आप पढ़ेंगे तो वो रिपीट हुआ है, वो दोबारा वहां पर लिखा गया है इस बात को, कि उन दिनों में इजरायलियों में कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। तो इजरायलियों में जब परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करके इनको बढ़ाए हुए हाथ और बलवंत भुजा के द्वारा उनको निकाला, और तब वो इस आश्चर्य कर्मों को भूलते चले गए। उनकी पीढ़ियां जो थी वो नहीं जानती थी कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या क्या काम किया है। यदि आप यहोशू और न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं था कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन को निकाला। और ये एक जूम में ये प्रभु का अनुग्रह है कि इस बात को हम स्मरण दिला सकते हैं अपने बच्चों के जीवन में, कि ये इस बात को सीखें, है ना, याद रखें कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए। और इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि पुराना से पुराना अपनी गवाही को आप बोलिए, ताकि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें आने वाली पीढ़ी को ये बात हमेशा स्मरण रह सके, और वो याद रख सके इस बात को कि परमेश्वर ने उनके परिवारों में जो जहां वो जुड़े थे वहां परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए क्या क्या काम किए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि कोई राजा नहीं था, और जिसको जो ठीक पड़ता था वो वही करता था। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगी कि कैसे उन लोग करते थे, इजरायली लोग जिसको जो ठीक लगता था वो कैसे करते थे। तो न्यायों की किताब उसका 17 अध्याय, यहाँ पर मीका नाम का एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने न्यायी बनाया, और बड़े अद्भुत रीति से इसकी माँ जो थी उसने अपने 1100 टुकड़े चांदी के उसके बेटे ने अपनी माँ से चुरा ले लिया, और फिर उसके बाद उसकी माँ को लौटाया, और उसने क्या किया, ढाल कर मूर्ति बना दी। फिर से यहाँ पर जैसा इजरायलियों के किया था उन्होंने 32 अध्याय में परमेश्वर को देखने के बाद भी, है ना। और वैसे ही यहाँ पर भी 17 अध्याय में जब आप देखोगे तो सबसे पहले समस्या क्या थी कि जो पैसे आए उनके पास, जो पैसे थे उनके पास, उससे उन्होंने मूर्तियां गढ़ी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हो।
है ना। ये जैसे पिछले दिनों अपन देख रहे थे कि धन के विषय में, तो रुपया जो है बहुत सी बुराइयों का जड़ है, बोलता है परमेश्वर का वचन ना। पहला तीमुथियुस उसके 6 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखता है कि रुपयों का लोग सब प्रकार की बुराई का जड़ है। तो ये जो था यहाँ पर इन लोगों ने मूर्तियां बना ली। इनको ये ठीक लगा कि चलो मूर्तियां बना लेते हैं, और इस मूर्तियों के कारण से क्या किया उन्होंने, ग्रह देवता बनाए। इसलिए मैं इस पुस्तक को बोलती हूँ कि जो ग्रह देवता पूजने वाले हैं उनके लिए ये पुस्तक बहुत, ये वही उन्हीं के लिए पुस्तक है, क्योंकि वहां यहाँ पर बार बार ग्रह देवता का वर्णन आया है। तो क्या बोलता है कि 5 पद में, मीका के पास एक देव स्थान था, तब उसने एक एपोद और कई एक ग्रह देवता बनाए और अपने एक बेटे को संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा दिया। और ये एप्रेम के वंश का था, जो अबीमेलेक की जिसके जीवन में अपन ने देखा था एप्रेमी, वैसे ये भी एप्रेमी था, पर इसने क्या किया, अपने बेटे को उस स्थान पर पुरोहित नियुक्त कर दिया। जबकि इजरायलियों के समय में ऐसा होता था कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि लेवी ही परमेश्वर की याजक पद के लिए अलग किए जाए, है ना। यदि आप लय व्यवस्था पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब पढ़ेंगे, वहां पर लेवी लोगों को परमेश्वर ने, लेवियों में से याजक जो हारून के गोत्र का था उनको याजक नियुक्त करता था, उन्हीं को महायाजक नियुक्त करता था। पर इन लोगों ने क्या किया, अपना राजा, अपने बेटे को पुरोहित ठहरा दिया। फिर उसको एक क्या हुआ, तब उसको समझ में आया कि अच्छा, एक लेवी यहूदा उसको वहां पर परदेसी आकर मिला, तो उसको भी अपना पुरोहित बना दिया। ठीक है, तो ये समस्या, जब आप और मैं अपने मन से किसी को भी ठहरा देते हैं ना, तो वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि जिसको जो ठीक जान पड़ता है वही करता है। तो यदि हम किसी को अपने हिसाब से नियुक्त करते हैं, अपना अधिकारी या अपना अगुआ, ये भी खतरनाक है ना। जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, उसको आप अगर अपना अगुआ बनाते हैं तो वो भी आपके मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वाला होता है। अगर परमेश्वर जिसको न ठहराए, वो जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है वो, है ना, अपने मन से आप उस काम के लिए अपने आप को नियुक्त नहीं कर सकते। एक YouTube में एक भाई हैं, बहुत अच्छी गवाही दे रहे थे, प्रचार करते हैं। वो इस बात को बोल रहे थे कि किसी ने उनके बच्चे को ला करके उनसे कहा कि प्रार्थना, इसका नाम रखिए पास्टर जी। उन लोगों ने अपना नाम रख लिया था, पर इनको देखा तो कहा कि इसका नाम रख दीजिए। तो उसने उनका नाम शामुएल रखा। तो शामुएल रखने के बाद में उसने बोला, अरे ये उसकी माँ ने जो भी है, उसने हाथ उठाया तो बोलता, अरे ये तो शामुएल नबी पैदा हो गया। तो उन्होंने एक चीज बोला कि तुमने उसको नबी बनाया है ना, वो नबी है नहीं। नबी कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। समझ में आया ना? तो वही चीज की आप और मैं किसी को नियुक्त नहीं कर सकते, परमेश्वर उसको नियुक्त करना चाहिए। और इसीलिए नीति वचन की किताब, नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय, उसका 9 वचन, नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय उसका 9 वचन बोलता है, मनुष्य मन में अपने विचार, अपने मार्ग का विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मतलब आपके मन में क्या चल रहा है वो करेक्ट नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर उसके लिए ना करे, है ना। इसका 22 वचन बोलता है, 25 वचन, इसका 25 वचन बोलता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है ना, कि सही लग रहा है पर एंड क्या हो रहा है, उसको मृत्यु दे रहा है। इसी को नीति वचन उसका 14 अध्याय उसके 12 वचन में भी उसको 2 बार लिखा है सुलेमान ने। चौदह अध्याय उसका 12 वचन, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, पर उसके अंत में क्या मिलती है? मृत्यु मिलती है। तो यहाँ पर ये जो मीका था, इसने एक एप्रेमी, अपने बेटा जो एप्रेम से पैदा हुआ था, एप्रेमी गोत्र का था, उसको पहले पुरोहित ठहराया। फिर उसके बाद सबसे पहले तो गलती की उन्होंने मूर्ति बनाकर, और फिर उसके बाद उसने
अपने बेटे को पुरोहित नियुक्त किया, क्योंकि वंश चलाना चाहिए ना। एक मिनिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, सेवकाई में भी क्या करते हैं, अपने बेटे को दे देते हैं। मैंने एक परिवार को देखा है, उसका बेटा ड्रंकर है, दारू पीता था और बहुत बुरी कंडीशन में था, पर चूंकि बाप पास्टर है इसलिए उसका बेटा भी क्या होना है, पास्टर होना है ना। भले वो गलत कर रहा हो, पर कांग्रीगेशन भी ऐसी है कि वो उसको पास्टर मानती है, उसको मानने के लिए तैयार है। तो लोगों की भी गलती है ना। तो क्या होता है, इसने अपने बेटे को पुरोहित बना दिया, फिर एक लेवी मिला तो लेवी को पुरोहित बना दिया। फिर वहां पर क्या हुआ कि दान के गोत्र के लोग आए। इस पूरे पुस्तक को आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा कि दान के गोत्र के लोग आए, उन्होंने देखा कि अरे ये तो लेवी पुरोहित है, उसको बोला चल। तो ये लेवी जो पुरोहित इसने ठहराया था वो पैसे के लिए अपने आप को बेच दिया। एक के घर में रह रहा था, फिर दूसरा उनके ग्रह देवताओं को उठा के अब दान के गोत्र में उससे पूछा गया कि एक परिवार के लिए आपको पुरोहित बनना भला लगता है कि एक पूरे गोत्र का पुरोहित बनना तुमको अच्छा लगता है। उसने बोला अरे थोड़े लोग, एक परिवार का गोत्र बनने से अच्छा है, कुछ नहीं मिलेगा ज्यादा, पर यदि मैं पूरे गोत्र का सेवक बनूंगा, अगुआ बनूंगा, तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा। हमारे यहाँ भी एक सेवक आए, उनको बहुत ज्यादा प्रभु ने इस्तेमाल किया जब वो आए हमारे क्षेत्र में, और एक रिवाइवल उनके द्वारा प्रभु ने वहां पर डाली। और मतलब जब उन्होंने सेवकाई की तो दुष्ट आत्मा एकदम चिक चिक के निकल रही थी उस रात, और पूरा जो विंध्याचल था वो हिल गया। वहां पर एक बड़े ओपन में मिस्टर दास ने उनकी मीटिंग करवाई थी, तो पूरा एरिया हिल गया। गांव के लोग आए दुष्ट आत्मा को निकलते देखने के लिए। और फिर उनसे जो वहां के संस्था वाले थे, उन्होंने बोला कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या एक नहुम दास के घर में आना अच्छा लगता है कि एक पूरे कांग्रीगेशन के साथ रहना आपको पसंद आएगा, काम करना? तो उसने बोला अरे नहुम दास कितना पैसा देगा ये पूरा कांग्रीगेशन रहेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा मेरे को। तो उसने क्या किया, फिर वो कांग्रीगेशन के साथ रहना, मतलब पूरे झुंड के साथ रहना उन्होंने पसंद किया सीसी चर्च में। और ऐसा हुआ कि जब वो नेक्स्ट टाइम सीसी चर्च में आए, हमको पता नहीं था, उन्होंने बुलाया, उनके पास आए, और आपको पता एक भी दुष्ट आत्मा नहीं निकली, और 100 आदमी भी इकट्ठा होना उनके लिए मुश्किल था। तो ये होता है ना। तो यहाँ पर इस पुरोहित का भी अंत ऐसा ही हुआ। लेवी के गोत्र का था पर कहीं का नहीं रहा, मैं इधर का ना उधर का। तो जब आप अपने आप को नियुक्त करते हो या अपने आप से किसी को नियुक्त करते हो, है ना, लीडर बनाते हो, तो ये बहुत खतरनाक होता है। परंतु परमेश्वर के ओर से नियुक्त करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार करना कोई चाहता नहीं और ये विंध्याचल में अब तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। जिसको देखो वो एक ग्रुप बना लेता है और एक पास्टर बन जाता है, और अपने आप को पास्टर कहलाना बहुत अच्छा लगता है ना। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो यहाँ पर यही हुआ कि जिसको जो ठीक लग रहा था वो कर रहा था, और इसके कारण से वहां पर अकाल पड़ा। और यदि आप आगे आप देखोगे ना, तो बिन्यामीन के लिए जिस फिर से रिपीट किया ना, दोबारा इस बात को, इस वचन को लिखा, तो ये 21 अध्याय में बिन्यामीन के गोत्र ने बहुत बड़ा पाप किया था। और वो पाप ये था कि उसने एक लेवी और उसकी रखेल के साथ उन्होंने व्यभिचार किया था, और उसके कारण से उसने 12 टुकड़े करके उसको 12 गोत्रों में भेज दिया। उस रखेल की डेड बॉडी को 12 अंगों को 12 गोत्र में भेज दिया। और तब वहां पर इतना बड़ा युद्ध हुआ कि एक इजरायली गोत्र जो है वहां से उनको खत्म करना पड़ा, है ना। तो जब आप पाप में पड़ते हो, अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको ठीक लगता है, जो आपको पसंद आता है, वो आप करना चाहते हो, तो ये भी एक ऐसा है कि परमेश्वर के राज्य में आप अकाल को लेकर आओगे। आज मेरे पास एक बहन का फोन आया, आप लोग सब जानते हो उस बहन का नाम, बार बार हम रिपीट करते हैं। तो वो बहन जो है, उसका फोन आया, उसने कहा कि मेरा बेटा मोबाइल में 2 साल से जो लॉकडाउन हुआ
तो उसमें मेरा बेटा जो है पूरी रीति से मोबाइल में लिप्त हो गया। और ये वास्तव में बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। और वो ऐसे गेम खेलता है जिस गेम के द्वारा लोग बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, जिस गेम के कारण बच्चे जुआ खेलना सीख रहे हैं, जिस गेम के कारण बच्चे सट्टा लगाना सीख रहे हैं, ये एक मोबाइल में कोई गेम है, वो तो मुझे पता नहीं, पर ये सबसे बड़ी समस्या है। तो एक दिन भैया से मेरी बात हो रही थी, तो भैया ने मुझे बोला कि इंटरनेट जो है ना, ये इसमें अच्छी भी चीज है और बुरी चीज है, जो आप निकालना चाहो, है ना। यदि आप अच्छी चीज निकालोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, पर यदि आप बुरी चीज निकालते हो तो उसमें बुराई की कमी नहीं है इसमें। तो मोबाइल भी एक ऐसा है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य से भटकने के लिए, मतलब परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने में एक बहुत बड़ा माध्यम है ये मोबाइल, जहां पर आप और मैं ज्यादा समय हमारा चुराता है ना, समय हमारा लेता है। और बच्चे लोग तो इसमें पूरी तरह से लिप्त हो गए हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या है बच्चों का। आज मेरे पास भी लेडीज आती हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब बच्चे चुप नहीं होते या बच्चे लोग तंग करते हैं, तो माताएं जो है क्या करती हैं, उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं कि थोड़ा कम से कम टाइम हमारे पास मिले कि हम सारा काम कर सकें। पर यही चीज उनके लिए क्या हो जाती है, बाद में नुकसानदेह साबित होती है। तो शुरुआत एक दिन में नहीं होती। शैतान जो आपके और आपके परिवार को नष्ट करना चाहता है ना, वो एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। जैसे सांप का विष एक दिन में, एक झटके में आपके हार्ट को बंद नहीं करता, वो धीरे धीरे आपके शरीर के ब्लड में घुस के धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है, और फिर जाके आपके हृदय की गतिविधियों को रोकता है। वैसे ही शैतान जो है ना, वो एक बार में आपके जीवन को खत्म नहीं करना चाहता कहीं भी, चाहे वो कलीसिया में गड़बड़ी डालने की बात हो, चाहे वो किसी व्यक्ति को बर्बाद करने की, किसी व्यक्ति को नाश करने की बात हो, है ना, वो धीरे धीरे करता है। और वो आदमी समझ नहीं पाएगा कि कहाँ से कर रहा है वो पता ही नहीं चलेगा उसको कि कहाँ से वो आपके जीवन में घुस रहा है, पर वो आपके जीवन में घुस करके आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके घराने को बर्बाद कर देगा। तो मोबाइल अच्छी चीज है, मोबाइल बुरी चीज नहीं है, पर इसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जिसको जो ठीक लगता है वो काम करना बहुत खतरनाक है और वो आपके और मेरे जीवन में क्या लाता है, अकाल लेके आता है। तो कल अपन देख रहे थे रूथ के जीवन से, रूथ जो है वो विजन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का एक दर्शन है, जो सुंदरता को बनाया जाता है ना, तैयार किया जाता है। पर जो उसकी सास थी नौमी, वो खुद सुंदर थी, उसका नाम ही मनोहर था, है ना, और इसलिए उसने अपने बहुओं को प्रभु के पास लाने की पूरी योजना बनाई, मतलब प्रयास किया उसने किसी तरह से वो अपने बहुओं को प्रभु के पास लेकर आए। और फिर अपन ने सारे लोगों का नाम का अर्थ देखा था, है ना, कि कैसे कैसे। आज अपन थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे, समय अपने पास बहुत कम है, 15 मिनट है, कैसे अपन आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक बढ़ेंगे उसको अपन देखते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था 12 पद तक पढ़ा था शायद। तो वो अपनी बेटियों को बोलने लगी कि अब चले जाओ, है ना, तुम लोग जाओ, मेरे पास तो बच्चे नहीं है और मैं ना बच्चे पैदा कर सकती हूँ कि तुम आने वाले समय में मेरे लिए मेरे साथ आओ, तो तुम्हारा परिवार बसे, इसलिए तुम चाहो तो अपने घर लौट सकती हो। तो क्या हुआ कि ओरपा जो है, जिसका नाम का अर्थ है, क्या नाम का अर्थ मैंने बताया था, प्लेस ऑफ डस्ट, है ना, जो धूल का स्थान, ऐसा स्थान जो धूल का था, परमेश्वर ने उठाकर अपनी योजना में उसको रखा था, है ना, अपनी योजना में उसको शामिल किया था। पर ये नहीं रहना चाहिए, क्या करी, उठ गई और क्या करी, अपनी सास को चूमी और निकल पड़ी। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात रूथ बोलती है
कि 15 पद में, तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई। तो कंडीशन ये हो सकती है, एक व्यक्ति प्रभु के पास आ सकता है और फिर वापस लौट भी सकता है। प्रभु हर एक के जीवन को बचाना चाहता है ना। जैसे उस दिन हेमा बोल रही थी कि मैं प्रश्न है मेरा कि परमेश्वर सबके जीवन को बचाना चाहता है तो बचाता क्यों नहीं? परमेश्वर जबरदस्ती काम नहीं करता, है ना। परमेश्वर एक व्यक्ति को अपने राज्य में लाने के लिए हर भरसक प्रयास करता है। इसलिए आपको पता, यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, यीशु मसीह के आने की जो भविष्यवाणी हुई है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसका 14 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका, पढ़ो सोनू। हो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ दी। हाँ पढ़ो। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो और तब अंत आ जाएगा। क्या बोल रहा है? सब जातियों पर गवाही हो, इसलिए कहाँ होगा? सब तक सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। तो यीशु मसीह आने से पहले हर एक को मौका देना चाहता है, हर एक के जीवन को बचाना चाहता है ना, और हर तक अपने वचन को पहुंचाना चाहता है किसी भी माध्यम से। देखो आज कितने माध्यम हो गए, पहले तो रेडियो था, अब टीवी हो गया है ना। टीवी में लोगों ने विरोध किया, जो सुबह के टाइम में जो जॉयस मेयर और जोएल ऑस्टीन और जोसेफ प्रिंस, इनका कंटिन्यू आया करता था संडे को, अब वो बंद करा दिया गया, है ना। तो फिर क्या हो गया फिर अब यूट्यूब आ गया और यूट्यूब में हर किसी तक पहुंच गया, है ना। अब इसको नहीं बंद किया जा सक रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि प्रभु हर एक माध्यम से अपने वचन को लोगों तक पहुंचा रहा है। और वो तो 3 का बंद किया, अब तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आ गया लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताने के लिए, है ना। किसी भी तरीके से, कैसे भी, किसी भी माध्यम से परमेश्वर का वचन तो सुनाया जा रहा है। पौलुस कहता है ना, चाहे लल्लो पत्तों से, चाहे विरोध से, चाहे घमंड से, किसी भी तरीके से, पर मसीह का वचन सुनाया जा रहा है, बोलता है ना। तो यहाँ पर बोलता है कि राज्य का वो समाचार जो है सब तक पहुंचेगा, है ना, और तब अंत आएगा। तो ओरपा को भी परमेश्वर ने मौका दिया अपने योजना में शामिल करने के लिए। ये एक अच्छा उदाहरण है कि परमेश्वर हर किसी के जीवन को अपनी योजना में लाना चाहता है, पर यदि कोई खुद ही वापस चले जाए तो उसके लिए परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? जबरदस्ती परमेश्वर कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को इतना अनुग्रह करके रखा है कि वो जबरदस्ती काम नहीं करता। वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, बोलता ना पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय में आप जाओगे तो चोर किसी और काम के लिए नहीं, क्या बोलता? चोरी करने, घात करने और हत्या करने। तो जबरदस्ती का काम कौन करता है? शैतान की क्वालिटी। पर परमेश्वर क्या है? बोलता भला है और निरंतर भला करता है। वो अच्छा परमेश्वर है ना। तो अच्छे लोग कभी भी जबरदस्ती नहीं करते, ये परमेश्वर के गुण है। तो परमेश्वर इसीलिए किसी के जीवन से जबरदस्ती नहीं करता, वो आपको अवसर देता है, वो आपके जीवन में उपाय करता है और फिर आपको एक मौका देता है कि हाँ भैया, आपके पास एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा करता है कि आपके पास आपका खुद का निर्णय हो। आप चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते। अगर चलना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं चलना चाहते तो परमेश्वर की योजना से आप बाहर हो जाते हैं। और ओरपा परमेश्वर की योजना से बाहर चली गई, क्योंकि उसने देवी देवताओं को पूजना महत्वपूर्ण समझा, है ना। उसने परमेश्वर के लोगों को छोड़ दिया, अपने देवता की पूजा करने के लिए लौट गई। और इसलिए नौमी उसको बोलती है कि वो तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। अब दूसरे को भी परमेश्वर ऑफर करता है ना। हर किसी को परमेश्वर के सामने स्वतंत्रता है,
आपके अंदर किसके साथ चलना चाहते हो ये आपका निर्णय होता है। कुछ समय कुछ लोगों के जीवन से परमेश्वर जबरदस्ती करता है, क्योंकि परमेश्वर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति 10, इसलिए धर्मी के लिए बोलता है कि यदि वो 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसको क्या करेगा, उठाएगा बोलता है ना। तो परमेश्वर इतना प्रेमी है कि अपने अनुग्रह को प्रकट करता है। यदि कोई जबरदस्ती नहीं चलना चाहता तो परमेश्वर की योजना से बाहर हो जाता है, पर परमेश्वर पूरी रीति से अपने लोगों को बचाने के लिए प्रयासरत रहता है। इसलिए क्या हुआ, 16 पद में रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। महत्वपूर्ण है कि आपका परमेश्वर आपके साथ वाले का परमेश्वर हो जाए, है ना। और रूथ ने परमेश्वर की कलीसिया में आने का निर्णय लिया, परमेश्वर को अपना प्रभु मानने का मतलब बोलती है जैसे मरे हुओं से प्रीति दिखाई है ना तूने, वैसे ही तुम लोगों ने किससे, अपनी सास से भी प्रीति दिखाई। तो परमेश्वर की कलीसिया से भी वो प्रेम करी और परमेश्वर से भी प्रेम करी, परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम करी और परमेश्वर से भी प्रेम करी। तो हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता है ना, परमेश्वर उसको कभी अलग नहीं करता, उसको फिर लेके चलता है शिरोमणि बनाने के लिए। और फिर उसके बाद जब आप आगे देखोगे तो बोलता है जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। मतलब प्रभु यीशु मसीह बोलता है जब तक अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे न हो ले मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब वो मरने के लिए भी तैयार है भैया, प्रभु के साथ चलने के लिए, है ना। नौमी के साथ चलने के लिए वो मृत्यु की दशा में भी जाने को तैयार है, पर मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं बोलती। और इसीलिए जब नौमी ने देखा कि मेरे साथ चलने के लिए तैयार है तो फिर वो कुछ नहीं बोली, उसको लेके आ गई, क्योंकि अब मृत्यु की स्थिति आ गई थी। बोलती अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, भले मर जाऊं, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, जहां तू रहेगी तेरे लोग रहेंगे वहां वो मेरे भी लोग हो जाएंगे। और तब रूत ने उसको नहीं छोड़ा। और तब ये कंडीशन परमेश्वर हर एक के जीवन से चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो अपना हल छोड़ के पीछे देखता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता, है ना। और इसलिए यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को सिखाया, अपना क्रूस मेरे पीछे उठाकर चलो तो मेरे चेले बनोगे। तो यही स्थिति हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए चाहता है परमेश्वर, कि हम हर एक दशा में प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हो। इसलिए बोलता है दीन बनो तो तुमको क्या ठहराऊंगा, शिरोमणि बनाऊंगा। नीचे जाएंगे तो परमेश्वर ऊपर लेकर जाएगा। अगर आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, ये ओरपा ने देखा सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए, है ना, कोई तकलीफ नहीं उठाना है, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मैं अपने लोगों के साथ चली जाऊंगी तो अपने देवता को पूजूंगी तो कोई मेरे को कुछ नहीं बोलेगा, है ना। पर नो, रूत ने ऐसा नहीं देखा। रूत ने देखा परेशानी को चुना, समस्या को चुना, है ना। अब उसको पता नहीं था कि मेरी सास कहाँ जाएगी, उसको पता नहीं था कि मेरी सास खाना क्या खिलाएगी, पर वो उसके साथ चली, है ना। तो जो इब्राहिम के जैसा विश्वास यहाँ पर रूत के पास था, वो नहीं जानती थी कि कहाँ जा रही है, नहीं मालूम था कि किस दिशा में जा रही है, पर फिर वो जाने के लिए तैयार है ना। और यही विश्वास परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए चाहता है कि कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसे करना है, कुछ पता नहीं है, पर चूंकि प्रभु हमारा प्रभु है तो उसके ऊपर भरोसा करके चलना है। तो रूत जो है निकल पड़ी इसके साथ, नौमी के साथ। अब आगे देखते हैं अपन कहाँ चली, बैतलहम। अब वो रोटी के घर में आ गई, है ना, रोटी के घर में आ गई, क्योंकि अकाल था, रिवाइवल शुरू हुई और फिर परमेश्वर ने भोजन वस्तु की चिंता की। अब वो स्थान जहां आपके पास कुछ दशा नहीं थी, कुछ समस्या, मतलब आपको पता ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, भरोसा परमेश्वर के पास रखेंगे तो हम रोटी के घर में पहुंचेंगे। पर यदि हम अपनी समाज, अपने लोग, अपने देवता, इनको देखेंगे तो आप रोटी के घर में नहीं पहुंच सकते, खुशहाली की जगह में नहीं पहुंच सकते, है ना। तो क्या हुआ, रोटी के घर में पहुंच गई और स्त्रियां कहने लगी कि क्या यह नौमी है
और फिर नौमी ने बोला नहीं, मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मतलब हम हर एक दशा में किसको ब्लेम देते हैं? परमेश्वर। सारा काम कौन करता है? परमेश्वर करता है। परमेश्वर तो नहीं चाहता था ना। देखो इज़हाक किसकी ओर देखा? परमेश्वर की ओर। तो परमेश्वर ने अकाल के समय बोला मत जाना, यहीं पर बीज बो, है ना। तो परमेश्वर ने वहां पर 100 गुना उसको फल दिया। पर यहाँ इन्होंने परमेश्वर से परमिशन नहीं ली कि प्रभु हम जाए कि न जाए, अपने मर्जी से किया। और जब तकलीफ हुई तो किसके ऊपर ठिकरा पड़ा? परमेश्वर की ओर। तो हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर को अपना आधार नहीं मानता, अपनी इच्छा, अपने मन, अपनी मर्जी के अनुसार करता है, फिर जब समस्या में फंसता है तो क्या बोलता है? सारा ने तो यही किया था ना, अपने मर्जी से हाजिरा को लेकर आई, और जब हाजिरा तंग करने लगी तो किसके ऊपर ठिकरा मरी? ओ इब्राहिम, तूने ही सब कर दिया ये, है ना, तेरी गलती है। ठीक है, आदम ने वही किया, दोष लगाने का काम कि प्रभु तूने दिया ना इसलिए सब समस्या हो गई, तू ना देता तो ये समस्या ना होती, है ना। तो दोषारोपण का काम किसका है? शैतान का है। और परमेश्वर यहाँ पर हमको सिखाना चाहता है कि हो सकता है हम बहुत सुंदर हो, हो सकता है हम बहुत परमेश्वर की योजना के अनुसार काम कर रहे हो, पर छोटी छोटी चीजों में भी हमको ईमानदार रहना है। हमको ये देखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो किया वो हमारे लिए भला ही किया, है ना। तो परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए। फिर क्या बोलती है? मैं भरी पूरी चली गई थी और छूछे हाथ लौट आई हूँ, इसलिए जब यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है, सर्वशक्तिमान ने ही मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नौमी कहते हो? इस प्रकार नौमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और वे जौ काटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची थी। मतलब अभी भरपूरी का समय था, जहां पर रोटी के स्थान में भरपूरी आ गई थी। अब बोलता है कि नौमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, जिसका नाम बोअज था। बोअज के नाम का अर्थ है कि स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ, ताकत, उसमें ताकत है। स्ट्रेंथ इज हिम, उसमें ताकत है, उसमें शक्ति है। ठीक है, और ये धनाढ्य व्यक्ति था। देखो कुछ नहीं था, एक टाइम का खाने का नहीं था, पता ही नहीं था कि क्या खाएंगे, परंतु परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति के घर लाकर उसको खड़ा कर दिया जो धनाढ्य है ना। आगे बोलता है कि मोआबिन रूत ने नौमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लौने वाले के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह सहयोग से गई थी वह एलीमेलेक की कुटुंबी बोअज का था। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको सुधार लीजिए, मैं जो बोल रही हूँ। यहाँ पर बोलता है और ऐसा हुआ, संयोग से कुछ नहीं होता। ठीक है, परमेश्वर संयोग से कुछ नहीं करता, परमेश्वर हमारा प्री प्लानिंग वाला है ना, तो संयोग से कुछ नहीं होता। यहाँ पर बोलता है और ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ कि जिस खेत में वह रुकी वो एलीमेलेक की कुटुंबी बोअज का था। जिस खेत में वह रुकी और ऐसा हुआ, यहाँ पर लिखा है ना कि जिस खेत में वह संयोग से गई वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। वहां पर ऐसा लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह संयोग से वह जिस खेत में रुकी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। इसको क्लियर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने बाइबल में, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हो गया, सोनू लिख लिए? हाँ लिखे नहीं है, याद कर रहे थे। याद मत करो, फिर अगली बार भूल जाओगे। लिख लो उसको अपनी बाइबल में, मैंने लिख लिया है, तुम भी लिख लो। ठीक है। बोअज के नाम का अर्थ है उसमें शक्ति है। ठीक है, और जिस स्थान पर ये रुकी वो स्थान ताकत का स्थान था, शक्ति का स्थान था।
अब ऐसा हुआ कि बोअज ने अपने उस सेवक को जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, यह किसकी कन्या है? चार पद। और बोअज बैतलहम में आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। मतलब ये वो स्थान, ताकत वहां मिलती है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां परमेश्वर का, क्योंकि ये व्यक्ति परमेश्वर से शक्ति लेने वाला था, इसलिए उसके पास शक्ति थी। ठीक है, तो हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर से शक्ति लेता है उसी के पास शक्ति रहती है, उसी के पास स्ट्रेंथ रहती है, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्ट्रेंथ देने वाला है, ताकत देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा कि वह किसकी कन्या है, और सेवक लोगों ने सारा कुछ उसको बता दिया। सेवक लोगों ने सारा कुछ उसको बता दिया कि वो किसकी कन्या है। अब कल अपन देखेंगे कि आगे क्या हुआ, वहां पर परमेश्वर ने कैसे कैसे अद्भुत काम किए, कैसे परमेश्वर ने उसको ताकत दी, कैसे कैसे परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया। कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर की ओर देखता है तो परमेश्वर उसको ना तो कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। परमेश्वर उसको ठान लेता ऊंचा पर ले जाने के लिए। और इस स्त्री को जिसने अपना सब कुछ छोड़ा केवल प्रभु को अपना प्रभु बनाए रखने के लिए, तो परमेश्वर ने उसको ऊंचा कर दिया। तो आप और मैं यदि हम अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार न करके जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, है ना, और परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया उस अनुग्रह को अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। ओरपा ने अपने परमेश्वर के दिए गए अनुग्रह को अपने हाथ से जाने दे दिया, पर रूत ने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। वो जो अवसर उसके पास मिला था उसने बोला, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी तेरे को, जैसे याकूब ने किया था, है ना। उस दूत के चरणों में, दूत के पैर को पकड़ लिया, बोला नहीं मुझे आशीष दे, जब तक तू आशीष नहीं देगा तब तक मैं तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं, है ना। तो जब आप और मैं लग जाते हैं कि नहीं प्रभु आपको करना ही पड़ेगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तो फिर परमेश्वर आपको और मेरे को ऊंचे स्थान पर लेकर जाता है। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि परमेश्वर का स्थान हम किसी को ना दें, है ना। लोगों ने मोबाइल को अपना प्रभु मान लिया, बहुत सारे लोगों ने, जिसके द्वारा परमेश्वर का समय वो चुराता है। और कई एक हैं जिन्होंने, जिसको जैसा ठीक लगता है वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। अपन ने देखा कि कैसे लोगों ने परमेश्वर के लाए हुए पैसे से मूर्तियों की गणना कर ली, है ना। जो उनके पास पैसा था उसको उन्होंने मूर्ति को गढ़ने का काम कर दिया मीका ने, है ना। तो आप और मैं जो पैसा मिलता है उससे हम परमेश्वर को स्थान दे, ना कि शैतान को उससे स्थान मिले, है ना। और परमेश्वर की योजना में हर वो काम जो व्यभिचार का है, व्यभिचार क्या है, लोभ भी व्यभिचार के बराबर है, होता है। हट करना भी व्यभिचार के बराबर होता है। यदि हम जो चीज परमेश्वर हमारे सामने प्रकट कर रहा है और हम उसको नहीं कर रहे हैं, वो भी व्यभिचार है। और यदि हम लालच कर रहे हैं, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। यदि हम सोच रहे हैं कि जाके कहीं हम किसी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं कर रहे, पर अगर ये चीजें हमारे जीवन में हैं, जैसे कि पहला शामिल उसके 15 अध्याय में बोलता है, कुलुसियों की पुस्तक में बोलता है ना, तो ये सब काम यदि हमारे जीवन में हो रहे हैं तो ये भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। तो हमारे पास जो धन है, हमारे पास जो परमेश्वर ने संपत्ति दी है, उसका हम दुरुपयोग ना करें, उसका हम सदुपयोग करके परमेश्वर की महिमा करें। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अकाल की श्रेणी में जा रहे हैं। अकाल आने वाले समय में हमारे जीवन को कब्जा कर लेगा। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करें, परमेश्वर को सर्वोपरि माने, ताकि परमेश्वर की ताकत हमारे जीवन में आए। क्योंकि रूत ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, है ना। ओरपा ने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने हाथ से जाने दिया। जो अच्छा काम परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए प्रारंभ किया था उसको उसने अपने हाथ से निकाल दिया, पर रूत ने नहीं किया। रूत ने बोला नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, ना नहीं छोड़ूंगी। आगे आप देखिएगा कि कैसे वो अपना घर बनाती है।
कैसे एक बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, इसका बहुत अच्छा वर्णन है ना। सो प्रभु आने वाले दिनों में कल हम देखेंगे कैसे एक बुद्धिमान स्त्री जो है अपने घर को बनाती है, और प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। सिस्टर। हाँ जी बोलिए। सिस्टर, आज कितने साल हो गए आपकी शादी को? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। सभी जूम मीटिंग में बैठे हुए सभी लोग जो है, हम ऐसे प्यारे, हम भाई कहाँ हैं, उनको भी सामने लाइए। आओ जी। दास भैया को बुलाइए। दास प्लीज सामने आइए दोनों। आ रहे जरूरी है कि आज के दिन दोनों जोड़ी साथ में रहे, और सारे जूम मीटिंग के लोग हम आपके साथ इकट्ठा हैं, और प्रभु से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक सुंदर खूबसूरत जोड़ी जो है, जोड़ी है प्रभु की योजना है, प्रभु ने बनाया है, ये प्रभु की कृपा है। हमारे हम कुछ भी कैसे भी हो कुछ भी, लेकिन जोड़ने वाला कौन है? प्रभु है। तो धन्यवाद देते हैं दोनों दंपति के लिए कि प्रभु ने इस जोड़ी को जोड़ा है। तो हम एक गीत है जो प्रभु के लिए हम सभी मिलके गाएंगे, और जब हम ये गीत गाएंगे तो आप लोग सब लोग अपना हाथ, दाहिना हाथ ऊपर रखिएगा। सभी से मैं कहती हूँ प्लीज अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर रखिएगा, जूम मीटिंग में बैठे सभी लोगों से। There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops from the sky falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops from the sky falling, but for the showers we need. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessings we need. There shall be seasons refreshing, but for the showers we plead. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का। सभी जूम मीटिंग में बैठे हर एक परिवार जो बैठा है, सभी भाई और बहन की सुंदर जोड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जोड़ने वाला जो है परमेश्वर है। जब प्रभु जिसको जोड़ता है तो संभालता भी है। ये प्रभु का अनुग्रह है कि दोनों को प्रभु ने, उनकी इच्छा थी कि दोनों दंपति को जोड़ा, और आज तक 30 साल तक आप सोचिए कि एट प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए कि प्रभु का अनुग्रह, जीवन में उतार चढ़ाव, तनाव सब कुछ है, लेकिन ये प्रभु है, प्रभु का अनुग्रह है कि दोनों को संभाल के रखा। सबसे बड़ी बात प्रभु की योजना ये है कि दोनों ने प्रभु के लिए एक समर्पण दिया है। प्रभु का हाथ इन दोनों पति पत्नी के हाथ में, और जब प्रभु का हाथ हमारे प्रभु हाथ पे रहता है तो प्रभु जो संभालता है। प्रभु के इस अनुग्रह के लिए हम जूम मीटिंग में बैठे हर एक जन हृदय से धन्यवाद देते हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हम सब मिलकर जब तक प्रार्थना खत्म नहीं होती अपना दाहिना हाथ इन दोनों प्यारे पति पत्नी के हाथ में रखिए, और ऐसा सोचिए कि हम इनके घर में बैठे हैं और इस वेडिंग एनिवर्सरी को एंजॉय कर रहे हैं, और जब ये केक काट रहे हैं और हम सभी लोग इस पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। आप भी प्रार्थना करो ना, प्रार्थना में अगुवाई करो ना आप। जरूर 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 हम अगुवाई कर रहे हैं, और हम आपके लिए दिल से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आपको बनाए रखा। दूसरी बात है, अभी तक सिस्टर आप दोनों प्रभु की सेवा में इतने आगे बढ़े, ये प्रभु की बहुत अद्भुत जो प्यार, प्रेम, समर्पण आपने इतने जीवन के अंदर बहुत से लोगों को प्रभु के राज्य में लाया। ये बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है कि दुनिया में सब जो कुछ भी हुआ, उतार आप हमारे हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन प्रभु जब जोड़ता था हमें संभालता था। ये प्रभु की दया प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता।
प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी अपार दया के लिए, करुणा के लिए पिता, आपके अनुग्रह के तक के पास प्रभु जी हम धन्यवाद की भेंट लेकर आए प्रभु जी। आज जबकि प्रभु ये आपके प्रभु के अगुए, आपके दास और दासी प्रभु जी, इतने वर्ष प्रभु ये आपने संभाला पिता, ये आपका अनुग्रह है प्रभु, आपकी दया है राजा, अपने बल से नहीं, शक्ति से, न सामर्थ्य प्रभु, आपकी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु, आपका हाथ इनके हाथ में प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी इनकी सेवा के लिए प्रभु जी। प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु इस परिवार के साथ हमें छोड़ा, इनको तंदुरुस्त रखा प्रभु, इनको प्रभु इन दिनों के अंदर प्रभु तेरे दर्शन, अभिषेक और सामर्थ्य और अधिक भर दे राजा। आपका प्रभु अनुग्रह, आपका दर्शन इनके पर उतरे प्रभु, और इस तरह ये प्रभु बहुत समय तक प्रभु तेरी उपस्थिति में बने रहे राजा। और प्रभु इनके जीवन में, प्रभु इनके परिवार में पिता परमेश्वर आप अपरंपार अपने आकाश के झरों के खोल के आशीषों को प्रभु, वर्षा को प्रभु, शावर प्रभु इनके पिता परमेश्वर जो अपनी आंखें प्रभु आपकी ओर लगाते प्रभु, आप उनकी ओर दृष्टि करते, जिस प्रकार से प्रभु आपकी दृष्टि प्रभु इस परिवार के ऊपर है और आज तक संभाला, बिकॉज़ ग्रेस ओनली पिता परमेश्वर, दोनों को संभाला, इनके परिवार को संभाला, इनके बेटे को संभाला प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। और आगे पिता परमेश्वर जब तक प्रभु ये दोनों दंपति प्रभु इस दुनिया में प्रभु जीवित है, ये हमेशा आपके नाम को प्रभु जी बहुत ऊंचाई में ले जाए। ये आपका अनुग्रह प्रभु, आपने चुना है, ये आपकी दया है प्रभु, इन्होंने अपने आप नहीं प्रभु ये चुनाव इनकी माता के गर्भ से जो हुआ पिता, भाई के जीवन से जो हुआ पिता, ये आपकी अनुग्रह कृपा थी जिसको तो आप जोड़ते प्रभु, आप उनको सदा संभाल के रखते हर परिस्थिति में, संकट में, क्लेश में, दुख में, तनाव में प्रभु, कई तकलीफें आई होंगी, लेकिन ये आपकी अनुग्रह था प्रभु, ये आपकी करुणा थी प्रभु, आपके दया थी, आपका प्रेम था, ये आज तक प्रभु इतनी अच्छी तरह से आपने बने दे राजा। आगे भी पिता परमेश्वर हम सब बनाए रखना प्रभु, हर एक दिल से प्रार्थना करते प्रभु इस जोड़ी को बना के रखना, प्रभु बेटे के लिए भी एक अच्छी जीवन साथी आप दोगे, पवित्र आत्मा हृदय से धन्यवाद देते प्रभु, इनको अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी प्रभु इनको प्रभु तेरी देना, ताकि प्रभु तेरे राज्य में प्रभु इसी तरह से बढ़ते जाए और इनका प्यार प्रभु तेरे प्रति इसी तरह से बढ़ता जाए प्रभु। धन्यवाद हृदय से, फिर से हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परिवार के लिए, दोनों भाई बहनों के लिए प्रभु, कि प्रभु आपने हमें अच्छे अगुए दिए, हम जो बहुत कुछ इनके जीवन से सीख रहे पिता, प्रत्येक दिन सीख रहे और आशीष हो रहे प्रभु, ये आपका अनुग्रह है, आपकी दया प्रभु होने दे प्रभु। आने वाला वर्ष इनके लिए भरपूरी के साथ, नई आशीष के साथ, नई सामर्थ के साथ, नई दर्शनों के साथ, और प्रभु बहुत सारी आशीषों को लेकर आए हमारी हृदय से, सबकी यही मनोकामनाएं पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते प्रभु इस समय की हमारी विनती को आपने सुना प्रभु, और प्रभु जी हमारा आंसर प्रभु आपने हाँ और आमीन में दिया प्रभु, नाम से यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया, होशाना होशाना। जैसे आज हम लोग जूम में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु किसी दिन ऐसा करे कि हम सब आमने सामने मिलकर के बैठे और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए प्रार्थना की, और आने वाले समय में इसी तरह हमको प्रार्थना में आप उठाते रहिए, क्योंकि हमें प्रार्थना की बहुत जरूरत है। और हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आपके घर में जन्मदिन या एनिवर्सरी जो भी होती है, आप प्लीज शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। और हम लोग को तो याद नहीं रहता है, पर आप उसको गवाही के रूप में बता करके आप उसको याद दिला सकते हैं, ताकि हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, आज के दिन के लिए और आपके प्रेम के लिए। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय यीशु। आमीन।